हेलो दोस्तों, हमारे पास है एमपी बोर्ड क्लास 10th का आज का पेपर। आप देख सकते हैं ये हिंदी का पेपर है और जो सेट है हमारे पास वो सेट है सी। इसके जो भी क्वेश्चन के आंसर है वो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है, नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी थी? 2 फुट दिया है, 5 फुट, 3 फुट और 10 फुट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2 फुट। इसके बाद लिखा गया है कलम, दूसरा क्वेश्चन जो है, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? दूसरा जो क्वेश्चन है, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा राम वृक्ष बेनुपुरी। तो इसका आंसर हो जाएगा अ नंबर। फिर नेक्स्ट है सुर सरावली के कवि का नाम क्या है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सूरदास। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सूरदास। नेक्स्ट बात करें, कवि निराला का जन्म हुआ था, कवि निराला जी का जन्म कब हुआ था? तो आंसर क्या होगा? 1899 में कवि निराला जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कुहासा का अर्थ है कंबल से, कोहरा से, सन्नाटा से और सहारा से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कोहरा। अगला जो क्वेश्चन है, प्रगतिवादी कवि है, मुक्तिबोध, सुमित्रानंद पंत, नरेश मेहता, जगमोहन सिंह। तो इसका आंसर जो होगा सुमित्रानंद पंत होगा। तो ये हमने देख लिया सही विकल्प का जो भी क्वेश्चन का आंसर थे। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा जो क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला लिखा हुआ क्वेश्चन, रस के डैश अंग है? 2, 4, 6। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4। नेक्स्ट बात करें, आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ, आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत डैश से माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1900। अगला क्वेश्चन है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के डैश प्रकार होते हैं? तो वाक्य की अर्थ की दृष्टि से वाक्य का जो प्रकार होता है वो होता है 8। नेक्स्ट बात करें, छंद के डैश प्रकार होते हैं? तो जो छंद है उसके 4 प्रकार होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, वल्लभ भाई चार्य डैश के गुरु थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सूरदास। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो पे ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते चलें। अगला जो क्वेश्चन है, दोहा छंद की प्रथम एवं तृतीय पंक्ति में डैश मात्राएं होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 13, 13। अगले क्वेश्चन मिलान की तरफ हम मूव करते हैं। तो सही जोड़ी मिलाकर लिखे, इसमें दिया हुआ था क और ख। अगर बात करें पहला इसमें क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन की जो संख्या थी वो 6 थी, मगर इसमें जो आंसर दिए हुए थे मैच करने के लिए उनकी जो संख्या थी वो 12 थी। पहला है एक अंक, एक अंक क्या कहलाते हैं? तो एक अंक कहलाते हैं एकांकी। तो इसका आंसर होगा एकांकी। इसमें मैं नंबर भी डाल देता हूं ताकि आप समझ पाए। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। शिव पूजन सहाय, शिव पूजन सहाय इसमें मिलाना है। तो शिव पूजन सहाय ने क्या लिखा था? माता का आंचल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माता का आंचल। इसमें मैं डाल देता हूं दूसरा का ये आंसर है। राम वृक्ष बेनुपुरी, राम वृक्ष बेनुपुरी ये कहाँ से बिलोंग करते थे? तो ये बिलोंग करते थे मुजफ्फरपुर से। तो इसका जो राइट आंसर होगा मुजफ्फरपुर और ये तीसरे का आंसर है। नेक्स्ट बात करें, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, तो ये कहाँ से बिलोंग करते थे? पंचवटी से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पंचवटी। तो ये फोर्थ का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें रिसाई। अब रिसाई की बात करें तो इसका मीनिंग होता है क्रोध करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोध करना और ये 5वां का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें चौपाई। तो चौपाई की बात करें तो इसमें चौपाई कितने होती है, कितने भागों में बांटा गया? 16। तो इसका आंसर हो जाएगा 16। ये हो जाएगा आंसर 6 का। तो ये हमने कर लिया सही जोड़ी। अब आते हम 4th नंबर पे और 4th नंबर में है वाक्य के उत्तर दीजिए। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो देखिए पहला लिखा हुआ काम्यानी किसकी रचना है? काम्यानी जो है किसकी रचना है? तो ये रचना है जयशंकर जी की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर। अगला है अट नहीं रही कविता किस बात को प्रकट करती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फागुन की सुंदर। ये इसके राइट आंसर हो जाएंगे।
थर्ड नंबर, कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या था? तो कवि जो नागार्जुन है उनका जो मूल नाम था वो था वैद्यनाथ मित्र, वैद्यनाथ मिश्र हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ नंबर, निराला रचनावली में कितने खंड होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो 8 हो जाएगा। फिफ्थ नंबर, रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है? तो रामचरितमानस जी का जो मुख्य छंद है वो है चौपाई तथा दोहा, चौपाई तथा दोहा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है सिक्स्थ नंबर, विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? तो विनय जो पत्रिका है उसका जो रचना है वो ब्रज भाषा में हुई है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन पे आए तो सत्य असत्य वचन का चयन करें, सत्य और असत्य का चयन करें। तो पहला क्वेश्चन जो है, हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना गया है, तो ये जो है ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बात करें, कहानी के 6 तत्व होते हैं, तो बिल्कुल ये भी सही है, कहानी के 6 तत्व होते हैं। श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने उद्धव को भेजा था, ये भी सत्य है। बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, ये भी क्वेश्चन का आंसर सही है, यानी ये स्टार्टिंग के जो फोर्थ है ये सही है। पर्वतीय सुंदरता मन को नहीं भाती है, ये बिल्कुल गलत है। स्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता है, ये बिल्कुल गलत है। तो ये हमने कर लिया सत्य और असत्य कर लिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें 6th नंबर में, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? या तो ये आंसर दीजिए, या स्मृति को पथे बनाने में कवि का क्या आशय है? 7वां की बात करें, काव्य की परिभाषा लिखिए, और अथवा में दिया है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो ये 7वां क्वेश्चन था। 8वें क्वेश्चन की बात करें, रस किसे कहते हैं? या तो इसके उपलक्ष्य में अगर ये नहीं लिखना चाहते तो चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 8वां क्वेश्चन की बात करें तो 8वां क्वेश्चन था, राम वृक्ष बेनुपुरी अथवा यतीन्द्र मिश्र का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। अब यहाँ पे पहला था 2 रचनाएं और दूसरा था भाषा शैली। 10वां क्वेश्चन, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? अथवा नाटक और एकांकी में कोई 2 अंतर लिखिए। 11वां, लेखिका मनु भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा? या बिस्मिल्लाह खां के शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है? अगर हम 12वां क्वेश्चन की बात करें, गंध की कोई 4 विधाओं के नाम लिखिए, या बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखिए। 13वां की बात करें तो संधि और समास में कोई 2 अंतर लिखिए, अथवा शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है नाम भी लिखिए। 4th नंबर, गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? या भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? 15 क्वेश्चन, कवि नागार्जुन की 2 रचनाओं के नाम लिखिए, अथवा नई कविता की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। 16 नंबर, कवि सूरदास अथवा तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं लिखिए और भाव पक्ष लिखिए। अगले क्वेश्चन की ओर हम बात करें तो यहाँ पे फसल क्या है इसके बारे में दिया हुआ है। 18 में अनुशासन का महत्व ये दिया हुआ है, या तो प्रिय क्रिकेट खेल के संबंध में 2 मित्रों के बीच संवाद हमें लिखना था। फिर इसके बाद यहाँ पे सब प्रसंग दिया था। इसके बाद यहाँ पे अथवा में है, फिर यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ निबंध की बात करें तो यहाँ पे दिया था मेरा प्रिय खेल, विज्ञान के बढ़ते चरण, वृक्षारोपण, वर्तमान समय में कंप्यूटर की उपयोगिता, साहित्य और समाज। फिर यहाँ पे दिया था अपठित गद्यांश अथवा काव्यांश को पढ़ के इसमें से आंसर देने का। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया होता आवेदन में, अपने जिले के जिलाधीश महोदय को परीक्षा काल में हो रहे ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। या अपने प्रिय मित्र को अपने भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए पत्र लिखिए। आई होप मेरे द्वारा बताया गया ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे आगे की वीडियो देखने के लिए जो भी 10th से रिलेटेड 12th से रिलेटेड है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आगे मैं इस पर रिलेटेड जो वीडियो है, जो एग्ज़ाम के पेपर है, उस पर मैं वीडियो बनाता रहूँगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में। धन्यवाद।